अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। समस्त कर्मचारियों को और समस्त साथियों को नमस्कार। लगातार 100 दिन से हड़ताल पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजन बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है, अनुकंपा नियुक्ति की मांग है, 100 दिन लगातार हड़ताल करते हुए हो गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इनकी मांगों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी पहल नहीं की गई है। ये सभी दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजन हैं। काफ़ी स्थिति इनकी खराब है, जो आर्थिक स्थिति से इनको जूझना पड़ रहा है। सरकार से लगातार इनके द्वारा मांग की जा रही है। शासन की सेवा करते हुए जो इनके परिजन थे दिवंगत हुए हैं और इनकी जो मांग है काफ़ी जायज़ है, क्योंकि परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है, तो इनको जो अनुकंपा नियुक्ति है शासन को देना चाहिए। जहां सरकार एक ओर अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटती रहती है, 36 वादे सरकार के द्वारा किए गए थे घोषणा पत्र में, जिसमें से आधे से भी कम वादे हैं जो सरकार पूरी कर पाई है, वो भी पूरे नहीं कर पाए हैं। आधे अधूरे वादे सरकार के द्वारा पूरे किए गए हैं और सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि उनके द्वारा आधे से ज़्यादा जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो पूरे कर दिए गए हैं। लेकिन अगर वास्तविकता पर अगर आप जाएं तो उसमें से आधे से भी कम वादे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं। पूरी तरह से सरकार ने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। आप खुद इसका आकलन कीजिए कि सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं। तो पहले देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो हड़ताल का समर्थन किया गया है, रवि गढ़पाले जी के द्वारा समर्थन किया गया है दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों की मांगों को लेकर, जो लगभग 100 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनके ये सारे परिजन हैं और इनके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई शासन से। लगातार 100 दिन इनको हो गए हैं हड़ताल करते हुए। सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि इनकी जो मांग है काफ़ी जायज़ मांग है। इनके परिवार का जो सदस्य है वह दिवंगत हो चुके हैं। सरकार के जो कार्य करते हुए, सरकारी कार्य करते हुए दिवंगत हुए हैं। कई वर्षों से सरकार की जो है विभागों में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था और दिवंगत हो चुके हैं। तो इनके द्वारा अब जो मांग की जा रही है कि अनुकंपा नियुक्ति इनको दी जाए, तो छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा इनकी हड़ताल का समर्थन किया गया है। जहां एक और सरकार दावा करती है कि उनके द्वारा जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे 36 वादे, उसमें से आधे से ज़्यादा वादे सरकार का कहना है कि उनके द्वारा पूरे किए जा चुके हैं। लेकिन अगर आप इसका आकलन करें तो इनके जो वादे किए गए थे आधे से भी कम वादे हैं और वो भी पूरे नहीं किए गए हैं। अगर आपको लगता हो कि सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें से कितने वादे, 36 में से कितने वादे इनके द्वारा पूरे किए गए हैं। इसके संबंध में बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया है कि जो 36 वादे किए गए थे उसमें से कितने वादे पूरे किए गए हैं। तो भाजपा के द्वारा इनका जो है वादे के बारे में बताया गया है, देख सकते हैं वीडियो। तो अभियान के दो अर्थ हो सकते हैं मेरी दृष्टि से। पहला, एक तो कांग्रेसी बनते ही हाथ फेविकोल से आप ही आप जुड़ जाते हैं। जैसे जरासंध के दोनों शरीर जुड़ गए थे ना, उल्टा फेंका गया था तो भी हाँ आप जुड़ गए थे वो। तो वैसे इनके जो हाथ हैं पैदा होते ही जुड़ जाते हैं और वो स्तुति आराधना करने लगते हैं नेहरू खानदान के। समझ रहे हो ना? ये एक तो हाथ जोड़ो ये हुआ। दूसरा हाथ जोड़ो छत्तीसगढ़ में ये हो सकता है कि जन घोषणा पत्र को हम क्रियान्वित कर पाने में असफल रहे, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और यदि वो सफल मानते हैं तो फिर चुनौती है, जहां पर चर्चा करना चाहें ले लें अपने 36 बिंदु के विषयों को और बैठ जाएं, जिसके सामने चर्चा करनी है कर लें।